अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मस्जिद अलीजा अलकापुर में आज सुबह पुलिस ने जारी तामीराती कामों को रोक दिया और सारे इलाके का मुहासरा कर लिया। लोगों को इस अराजी पर जमा होने हत्ता के नमाज ज़ोहर की अदायगी से बाज रखने की कोशिश की, जिस पर मकामी मुसलमान मुश्तइल हो गए। ताहम मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने वहां पहुंचकर नमाज ज़ोहर की बाजमात अदायगी का एहतमाम करवाया। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने बोर्ड के अहदेदारों के हमरा आज अलकापुर सात गुंबदान में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, RDO शकुंतला भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने मामले का नोटिस ले लिया है और मस्जिद और उससे मुत्तसिला सारी अराजी का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद में अदायगी नमाज से कोई नहीं रोक सकता। ताहम उन्होंने मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। श्रीमती चंद्रकला ने मीडिया से कहा कि वो महकमे माल, वक्फ बोर्ड और पुलिस अहदेदारों से बातचीत करते हुए इस मसले का पुरअमन हल तलाश करेंगी। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर AK खान ने आज जामे निजामिया पहुंचकर वहां ऑडिटोरियम की तामीर के कामों का मुआयना किया और कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो काम में तेजी पैदा करें और रमजान के इख्तिताम तक काम मुकम्मल कर दे। मुआयने के वक्त मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद और मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और दूसरे भी मौजूद थे। मक्का मस्जिद की छत पर जारी काम आज उस वक्त मुतासिर होगा जब तूफानी बारिश के सबब साहिबान जो नसब किया गया था मुनदिम हो गया और बारिश का पानी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में फिर से बजरने लगा है। IPS ऑफिसर अकुन सबरवाल को सिविल सप्लाईज का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। आज उन्होंने अपने ओहदे का जायजा ले लिया। साबिक कमिश्नर CB आनंद की खिदमत मरकज के हवाले की गई हैं। मौसम गर्मा के पेश नजर पुराने शहर के कई मकामात पर साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस और कराची बेकरी की जानिब से अबदार खाने कायम किए गए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने आज एक ऐसे ही अबदार खाने का इफ्तिताह किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो गुज़िश्ता 3 दिन से शदीद गर्मी की लपेट में थे, आज से पहर अचानक धुआंधार बारिश से माहौल खुशगवार हो गया और शहरियों ने राहत व सुकून की सांस ली। बारिश का सिलसिला पौन घंटा ता 1 घंटा जारी रहा, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों और सड़क पर पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से ओले गिरने की भी इत्तलात मिली है। तूफानी बारिश के सबब कई मकामात पर दरख्त गिर पड़े और ट्रैफिक भी जाम रही और गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात पेश आई। कई मोहल्लेजा से कई घंटों तक बरखी की सरबराही मुनक़ता रहने की भी इत्तलात मिली हैं। तूफानी बारिश के सबब हाईकोर्ट रोड पर आज शाम दरख्त गिर पड़े। बल्दिया का इमरजेंसी स्क्वाड घंटों मुकाम वाक़या पर नहीं पहुंचा। चुनाचे ट्रैफिक पुलिस चार मीनार से वाबस्ता कांस्टेबलों ने दरख्तों को सड़क से हटाया। इसके बाद ही इस मसरूफ तरीन रोड पर ट्रैफिक बहाल हुई। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने मंशियात के कारोबार में मुलविस एक शख्स शशीर चौहान को गिरफ्तार करके उसके पास से भारी मकदार में गांजा जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव ने बताया कि चौहान को माजी में भी मंशियात के कारोबार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वो जेल से बाहर निकलकर फिर अपने कारोबार में लग गया। वो गोवा से मंशियात लाकर शहर में फरोख्त करता था। मुलजिम को तिरुमलगरी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। कामनेनी हॉस्पिटल उप्पल के करीब अराजी के एक तनाज़े में उप्पल जागृति के कन्वीनर सतीश ने अपने हामियों के साथ
पी नागा राजू नामी शख्स पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। राजू को कामरेनी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। पुलिस उपल ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। करमन घाट के अंजीरेड्डी नगर में एक जालिम बाप ने अपने 7 साला लड़के को हथौड़े से हमला करके मार डाला। पुलिस ने अंद्रावती रमेश को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नानाग्राम गुड़े के पास वाक़े टोल प्लाजा पर एक कार में सवार 5 अफराद ने तोड़ फोड़ करके अमले पर हमला कर दिया। एपी रजिस्ट्रेशन की इस कार में सवार अफराद ने टोल अदा करने के मुतालिबे पर यह हंगामा आराई की। पुलिस नारसंगी मसरूफ़ तहकीकात है। रामागुंडम पुलिस की टास्क फोर्स ने 2 अफराद वेंकटेश और राजकुमार को गिरफ्तार करके उनके घरों से 1.5 लाख रुपए मालियत की सागवान की लकड़ी बरामद की। दोनों को बादे-अज़ां फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आसिफ नगर ने जेबाबाग में वाक़े एक दीनी मदरसे जामिउल उलूम अल हुदा के एक उस्ताद मोहम्मद रेहान अंसारी को बच्चों के साथ बदफेली के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि अंसारी ने अब तक 7-8 बच्चों को अपना निशाना बना चुका है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मंशियाल पुलिस ने महाराष्ट्र से शराब की स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक बोलेरो कार से 1.5 लाख रुपए मालियत की बैरूनी शराब जब्त की और इस मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने आज सुबह चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर पेट्रोलिंग के दौरान 2 नाबालिग लड़कों के समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन बाइक सवारों की तलाशी के दौरान उनके पास से एक तेजधारी वाला चाकू भी बरामद हुआ। एसीपी सैयद फैयाज ने मीडिया को बताया कि तहकीकात पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि इन लोगों ने गुज़िश्ता माह डकैती की एक वारदात का भी इर्तिकाब किया था। एडिशनल इंस्पेक्टर ए भुजैया ने यह कार्रवाई अंजाम दी। मुल्जिमीन के पास से 4000 रुपए भी बरामद हुए। मुल्जिमीन में 28 साला अहमद बिन दुमेश अल जाबरी साकिन बारकिस, 30 साला मोहम्मद मोहसिन साकिन उप्पुगुड़ा, 34 साला सैयद साजिद अली साकिन फुलबाग शामिल हैं। सैयद फयाज ने बताया कि ये मुल्जिमीन कंचनबाग में 3 और चंद्रायन गुट्टे में 2 मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलव्वस थे। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हैदराबाद वरंगल हाईवे के यादादरी रोड पर 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए। हादसा इस कदर भयानक था कि दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हमारे मुल्क की ऊपरी रियासतों में आज अचानक आसमानी कहर टूट पड़ा और आंधी और तूफान ने वो धूम मचाई कि बहुत सारा इलाका तबाही की नजर हो गया। उत्तर प्रदेश भी इसकी जद में आया। ट्रेन के हादसात वैसे तो वहां पर चल ही रहे थे और लोग मर रहे थे, अब इस आसमानी कहर की में नजर हो गए। बताया गया है कि आंधी और तूफान के चलते 64 लोग मौत के घाट उतर गए। आगरा में सबसे ज्यादा अमवात हुई, करीब 43 लोग मारे गए, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने से चारों तरफ अंधेरा छा गया। बिजनौर से भी जानो माल के कसीर नुकसान की खबरें मिली हैं। मीरठ में एक पुराना मकान गिर गया जिसमें 4 लोग दब गए
उन्हें किसी तरह से निकालकर जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मिर्जापुर में भी मौसम बिगड़ा, आसमानी बिजली की लपेट में एक शख्स आकर खत्म हो गया। वैसे उत्तर प्रदेश के महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया है कि अगले 32 घंटों में मजीद आंधी और तूफान आने की खबरें हैं, लिहाजा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने मरने वाले खानदानों को 4-4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इसी दौरान सीएम योगी के कर्नाटका इंतखाबी जलसों में वहां के लिए दौरे पर जाने को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया और बताया कि एक उत्तर प्रदेश तो संभाला नहीं जा सका, अब कर्नाटक के तबाही की बारी आ गई है। शुमाली भारत के इलाके पटियाला में भी जबरदस्त आंधी और तूफान ने अपना कहर बरसाया, जिसकी जद में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। उधर राजस्थान में आसमानी कहर की वजह से 31 लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों के जख्मी हो जाने की इत्तलाएं भी हैं, जबकि सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, कई बोसीदा इमारतें ढह गई और काफी माली नुकसान हुआ। अलवर में भी इस आंधी और तूफान से 16 लोग खत्म हो गए हैं। ये वही अलवर है जहां गौ रक्षा के नाम पर कुछ वहशियों ने एक शख्स को पीट कर हलाक कर दिया था। उत्तराखंड में बादल फट पड़ने से ऐसी जोरदार बारिश हुई कि आवाम की आमद और रफ्त एकदम ठप होकर रह गई, जबकि कई पहाड़ी इलाकों में तोदे खिसकने से सड़कें अलग से जाम हो गई। इस सिलसिले में किसानों की सारी फसलें भी अलग से तबाह हो जाने की इत्तला है, जबकि पानी उनके गोदामों में तक घुस गया। भारत के ऊपरी इलाकों में जहां बारिश का आंधी का कहर जारी है, वहीं मीरठ में झोपड़ियों वाली एक बस्ती में जबरदस्त आग ने आ घेरा। आप देख सकते हैं कि आग लगकर सारे इलाके को बड़े ही खतरनाक अंदाज में घेर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोई हुई हुकूमत के पास एक भी फायर इंजन नहीं था जो वहां जाकर कम से कम आग बुझाने की कोशिश तो करता। लिहाजा जाए हादसा पर अभी ऐसी कोई शहादत हमें नजर नहीं आई है, लेकिन ये सवाल आज सारी भारत की आवाम के सामने खड़ा हो गया है कि क्या हमारे पास वसाइल इतने कमजोर हैं कि इस तरह के हादसा को रोक भी ना सके।